अपनी माँ से पूछने के लिए बच्चे जो है वो घर पहुँचते हैं कि हम नदी में नहाने जा रहे हैं। माँ ने कुछ आशंका को देखते हुए बच्चों को मना किया, लेकिन झूठ बोल के अपनी माँ से भी झूठ बोल के कि पापा इजाज़त दे दिए करके चले गए। और जाने के बाद में जस्ट 3:30 बजे निकले हैं यहाँ से और 4:30 बजे फ़ोन आ गया। इस तरह से बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें। गर्मियों के दिन हैं, बच्चे बिना बताए नदी जाते हैं और इस टाइप की दुखद घटनाएं हो जाती हैं। इनसे इस टाइप की आगे दुर्घटना ना हो और सरकार भी वहाँ ऐसी व्यवस्था करे। आपस में खेलने मौज मस्ती के उद्देश्य को लेकर के छातागढ़ पहुँचते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस नदी में वो नहाने के लिए मस्ती करने के लिए कूद रहे हैं, वो नदी उन्हें अपनी गोद में ले लेगी। कुछ भी आपको नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या झूठ बोले घर से झूठ नहीं बोले, नदी जा रहे हैं नहाने बोले। मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी कि पापा इजाज़त दे दिए बोल के चले गए। बच्चे हैं, गर्मी की छुट्टी लगी है, अब क्या बोले। क्या थी दोनों बच्चों? गर्मी की छुट्टियां लग चुकी हैं। ऐसे में बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई से दूर और मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। घूमना फिरना, नदी में नहाना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन घूमने फिरने के दौरान, नदी में नहाने के दौरान किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए पूरा परिवार जीवन भर के लिए शोक मनाते रह जाता है। बच्चे जो हैं अपनी मस्ती में चले जाते हैं और वहाँ पर किसी तरीके की यदि घटना घट जाती है, उसे सोच करके माँ बाप जो है वो हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला दुर्ग से कल देर शाम देखने को मिला, जब कैलाश नगर वार्ड 19 के 5 बच्चे, जिसमें से 2 बच्चे एक ही घर के थे और 3 अन्य घर के थे, सब आपस में दोस्त थे। गर्मी की छुट्टियां लग चुकी थी तो आपस में सभी प्लानिंग करते हैं कि कहीं घूमने फिरने चलते हैं। इसी दौरान उन्होंने नदी में नहाने का प्लान बनाया और अपनी माँ से पूछने के लिए बच्चे जो है वो घर पहुँचते हैं कि हम नदी में नहाने जा रहे हैं। माँ ने कुछ आशंका को देखते हुए बच्चों को मना किया। बच्चे माने नहीं और शायद घर से झूठ बोल करके कि वो इधर उधर ही कहीं घूमने जा रहे हैं और सीधे वो छातागढ़ पहुंच जाते हैं नदी के किनारे और वहां जा कर के नहाने लगते हैं। नहाने के दौरान 5 बच्चे जो है 5 आपस में दोस्त थे, जिसमें से 2 जो है वो चचेरे भाई थे। एक की उम्र थी लगभग 13 वर्ष और दूसरा जो बच्चा था वो 12वीं क्लास करने के बाद ITI कर रहा था, यानी कि उसकी उम्र 21 साल की थी। ये सभी 5 बच्चे जो है वो आपस में खेलने मौज मस्ती के उद्देश्य को लेकर के छातागढ़ पहुँचते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस नदी में वो नहाने के लिए मस्ती करने के लिए कूद रहे हैं, वो नदी उन्हें अपनी गोद में ले लेगी। जी हाँ, छातागढ़ में ये दर्द विदारक घटना जो है वो कल देर शाम घटी है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं, मृतक बच्चे जो हैं उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं घर के बाहर कितना शोकाकुल परिवार है। अड़ोस पड़ोस के लोग जानकारी प्राप्त जिन्हें मिल रही है वो पहुंच रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम भी परिवार से जुड़ते हैं, परिवार के कुछ लोग जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि कोई भी बताने की स्थिति में नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं कि शायद कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल जाए। तो चलिए चलते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या हुआ कल, किस तरीके की घटना घटी, कब सूचना मिली और अब वो क्या चाह रहे हैं। सर बताएंगे। मैं काम में था, मेरे पास में फ़ोन किए हैं। जी मेरे को बोले कि हम नदी जा रहे हैं नहाने के लिए। मैं मना किया, जी। लेकिन झूठ बोल के अपनी माँ से भी झूठ बोल के कि पापा इजाज़त दे दिए करके चले गए। और जाने के बाद में जस्ट 3:30 बजे निकले हैं यहाँ से और 4:30 बजे फ़ोन आ गया। जी। बाकी जो 2 भाई, ये एक भाई और 2 दोस्त और थे जो बच गए, जो बाहर आ गए, उन लोग ने फ़ोन करके कहा कि मेरे दोनों भाई नहीं मिल रहे हैं, ऐसा करके। फिर सब गए ढूंढने के लिए, देखने के लिए। बस यही। तो जो 2 बच्चे जो नहीं रहे हैं वो दोनों आपस में भाई थे, सगे? भाई थे, चचेरे भाई थे। चचेरे भाई थे। बाकी 3 बच्चे आ गए हैं। हाँ, आ गए। अच्छा, जाने का कुछ भी आपको नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या झूठ बोले घर से? घर से झूठ नहीं बोले, नदी जा रहे हैं नहाने बोले। मैंने मना किया था, जी। लेकिन फिर भी कि पापा इजाज़त दे दिए बोल के चले गए। बच्चे हैं, गर्मी की छुट्टी लगी है, अब क्या बोले। उम्र क्या थी दोनों बच्चों की? एक 21-22 साल का था बड़ा वाला, और छोटा 13-14 साल का था। दोनों पढ़ाई कर रहे थे? जी, एक 5th क्लास में था, मेरे यहाँ का छोटा लड़का, जी। मेरा बेटा है, जी। और एक
कॉलेज करके ITI कर रहा था। सर बताएंगे आप कल प्रिंसिपल हैं, बच्चों कल की जो है एक्टिविटी किस तरह- शिवनाथ नदी छातागढ़ में जो घटना हुई है, ये कैलाश नगर दुर्ग रेलवे स्टेशन किनारे का मोहल्ला है और ये दोनों पढ़ने वाले बच्चे थे। बड़ा वाला बच्चा मोहम्मद फैज़ 12th करके ITI कर रहा था और छोटा वाला ईशान जो है ना, वो किशोर पब्लिक स्कूल आदित्य नगर दुर्ग में कक्षा 5वीं का बोर्ड परीक्षा भी इसी वर्ष दिया। और जब हम लोग सुबह पेपर देखे जी तो हम लोग भी आए हैं यहाँ परिवार को सांत्वना देने। ईश्वर उनको अब सद्गति दे और बहुत जल्दी इस तरह दूसरे पेरेंट्स से भी बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से बच्चों पे ज़रूर ध्यान दें। गर्मियों के दिन हैं, बच्चे बिना बताए नदी जाते हैं और इस टाइप की दुखद घटनाएं हो जाती हैं। इनसे इस टाइप की आगे दुर्घटना ना हो और सरकार भी वहाँ ऐसी व्यवस्था करे। छोटे छोटे बच्चे नदी के किनारे नहा रहे हैं तो ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे गार्ड या उनको रोकने के लिए कोई ना कोई सुरक्षा का इंतजाम ज़रूर सरकार को करना चाहिए। ये छातागढ़ गए थे ये बच्चे? छातागढ़ गए थे। जो रेलवे की लाइन है उसके नीचे, जो रेलवे लाइन के पुल के नीचे की ये घटना है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और जिस बच्चे की आप बात करें जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, वो कैसा था? उसकी एक्टिविटी कैसी थी पढ़ने लिखने में? बहुत अच्छा था पढ़ने में जी। और कभी स्कूल मिस नहीं करता था। और अभी मैं वही बात कर रहा था कि वो कंप्लीट ड्रेसअप में जाता था, पैंट शर्ट कोट पहन के, वो बहुत सुंदर लगता था वो। और ये घटना हुई और ये सब बच्चे मेरे स्कूल के पढ़े हुए हैं। ये दोनों बच्चे जो है और घर के 3 बच्चे जो वापस आए वो भी शुरू में अपने स्कूल से ही पढ़ के निकले। तो हम लोग टीचर सहित जो है आए हैं परिवार को सांत्वना देने और इस टाइप की घटनाएं ना हों, ये और लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखें। दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबने से जिन बच्चों की कल जान चली गई है, उनके परिवार में हम अभी आए थे, उनके घर मौजूद थे। कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 19 में उनका घर है। आपने घर की स्थिति देखी, पूरा परिवार, पूरे मोहल्ले के लोग जो हैं वो शोक में हैं। बच्चों के प्रिंसिपल, बच्चे के चाचा, पिता और भाई से हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना था कि बच्चे जो है वो घर से निकले हुए थे घूमने जाने को लेकर के, और वो कब शिवनाथ नदी छातागढ़ पहुंच गए इस बात की जानकारी परिवार वालों को नहीं थी। 4 बजे जब सूचना आती है कि बच्चे शिवनाथ नदी में डूब गए हैं, तब घर में हड़कंप मचता है और घर के कुछ लोग जो हैं वो शिवनाथ नदी छातागढ़ पहुंचते हैं। इस दौरान जो 5 दोस्तों में से 3 बच्चे जो नदी के बाहर बचे थे, उन्होंने तत्काल ही 112 को सूचना दी, जिसके बाद NDRF की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। लेकिन यहाँ पर मौजूद परिजनों और बच्चे के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है कि NDRF की टीम जो है वो लगभग 2 घंटे विलम्ब से पहुंची। यदि टीम जल्दी पहुंच जाती तो शायद बच्चों की जान बच जाती। फिलहाल जो कुछ भी जानकारी निकल कर के सामने आई, उसमें जो छोटा बच्चा जो 5वीं क्लास का छात्र था, पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, अपडेट रहता था, हमेशा अप टू डेट रहता था। इसके साथ ही स्कूल में वो अपसेंट कभी नहीं रहता था। इसके साथ ही जो बच्चा 21 साल का था वो ITI की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से परिवार में अभी 2 बच्चों के जाने से शोक का माहौल है, तो परिवार वालों ने प्रशासन से ये निवेदन किया है कि नदी के किनारे कुछ उचित व्यवस्था की जाए, जिसके बाद जो घूमने और तैरने के नाम से नदी में जाते हैं और इस तरीके की घटना घट जाती है, तो कम से कम प्रशासन उसके लिए अलर्ट रहे और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जिसके बाद इस तरीके की घटना जो कल छातागढ़ में हुई है वो घटना ना घटे। मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ दुर्ग से मैं